नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ग्लोबल इशू की, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और उन पे हो रही यूएस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बारे में। ये केस सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेड और स्टॉक मार्केट को हिला सकता है। इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रंप ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और इसका इंडिया, चाइना और ग्लोबल मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, क्या है ट्रंप टैरिफ केस। 13 फेब 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक रेसिप्रोकल ट्रेड एंड टैरिफ मेमोरेंडम साइन किया था। फिर 2 अप्रैल 2025 को उन्होंने लिबरेशन डे अनाउंस करके कहा, जितने भी देश अमेरिका के गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं उनके प्रोडक्ट्स पर हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। और बेसलाइन रखा 10% टैरिफ और कुछ कंट्रीज के लिए तो 15%, 25% से हटा के 35% तक बढ़ा दिया गया। तो 31 जुलाई 2025 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला जिसमें इंडिया को 25% टैरिफ कैटेगरी में डाल दिया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टैक्स या टैरिफ लगाने का पावर कांग्रेस के पास ही होता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही है कि क्या ट्रंप ने अपनी पावर का मिसयूज किया था। अगर कोर्ट ने कहा कि हाँ, तो ये जितने भी टैरिफ लगाए हैं इलीगल हो सकते हैं और यूएस को बिलियंस ऑफ डॉलर का रिफंड देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं यूएस मार्केट के रिएक्शन की। जब सुप्रीम कोर्ट में ये डाउट आया कि ट्रंप के टैरिफ इलीगल हो सकते हैं, तब यूएस मार्केट ने रैली दिखाई, क्योंकि अगर टैरिफ हट गए तो इंपोर्ट कॉस्ट कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा और कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। कोर्ट का फाइनल डिसीजन दिसंबर 2025 से जैन 2026 के बीच में आने की संभावना है। तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी टाइटनिंग चलती रहेगी। लेकिन सिंपल शब्दों में अभी मार्केट थोड़ा नर्वस मोड में है। अब ग्लोबल इफेक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। यूरोप का एक्सपोर्ट बिजनेस डायरेक्टली यूएस से लिंक्ड है। अगर टैरिफ बढ़ती है तो उनके गुड्स महंगे पड़ेंगे और डिमांड और ज्यादा गिरेगी। एशिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट चाइना और इंडिया पर है। चाइना के लिए बैड न्यूज है, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी एक्सपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगे हैं। इंडिया के लिए सिचुएशन थोड़ी मिक्स है। अगर टैरिफ रिवर्स हुए तो इंडिया एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिलेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी बढ़ने से एफआईआई पैसा निकाल सकती है और रुपी वीक हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स 87 बिलियन डॉलर के थे, जिसमें से लगभग 55% एक्सपोर्ट्स टैरिफ से इंपैक्टेड है और ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। चलो देखते हैं कौन से इंडियन सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। तो पहला है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। 25% टैरिफ के बाद एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई और मार्जिन स्क्वीज हो गए। अगर टैरिफ रिवर्स हुए तो ये सेक्टर सबसे पहले रिबाउंड करेगा। दूसरा है टेक्सटाइल एंड अपैरल। शॉर्ट टर्म में डैमेज जरूर हुआ है, लेकिन अगर टैरिफ रोल बैक होते हैं तो ये इंडिया, चाइना और वियतनाम के कंपैरिजन में ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया से यूएस को लगभग 14 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स होते हैं। टैरिफ रिलीफ से प्रोडक्शन और पीएलआई इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगे। चौथा है जेम्स एंड ज्वेलरी। यूएस को इंडिया के एक्सपोर्ट्स 9 बिलियन डॉलर के आसपास है। टैरिफ से डिमांड गिरी, लेकिन रोल बैक होने पर ये सेक्टर तेजी से ऊपर जा सकता है। तो पांचवा है मेटल्स एंड कैपिटल गुड्स। टैरिफ लगने से डिमांड और ऑर्डर्स गिरे, लेकिन रिलीफ मिलते ही ये इंडस्ट्री रिवाइव हो सकती है। चाइना के लिए क्या रिस्क है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चाइना का एक्सपोजर सबसे बड़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी एक्सपोर्ट्स में। उनका शेयर काफी बड़ा है और ट्रंप के न्यू टैरिफ रेट्स में कुछ प्रोडक्ट्स पर 30% से ज्यादा टैक्स लग गया है। अपैरल और ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट्स भी इंपैक्ट में है। अगर टैरिफ मेंटेन रहे तो चाइना की एक्सपोर्ट्स और ग्रोथ दोनों पर प्रेशर बनेगा। इसका एक पॉजिटिव एंगल है, सप्लाई चेन शिफ्ट होके इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में आ सकती है। मतलब इनडायरेक्टली इंडिया को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर टैरिफ रिवर्स हो गए तो इंडिया के मैन्युफैक्चर सप्लाई चेन में क्या होगा। पहला है कॉस्ट कम, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चर के लिए कॉस्ट कम हो जाएगी, मार्जिन और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। दूसरा है सप्लाई चेन स्टेबिलिटी। अभी अनसर्टेनिटी के चलते फर्म्स नए सप्लाई ढूंढ रही है। टैरिफ रोल बैक से ये प्रेशर कम होगा और लॉन्ग टर्म डील्स वापस एक्टिव हो जाएंगी। तीसरा है एक्सपोर्ट ग्रोथ। टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और
ज्वेलरी में डिमांड बढ़ जाएगी। चौथा है MSME और जॉब्स, छोटी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है उनको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट और रीजनल क्लस्टर्स रिवाइव होंगे। पांचवा है रिवर्स लॉजिस्टिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, रिटर्न और रिपेयर रिलेटेड कॉस्ट कम हो जाएगी और इंडिया के सर्कुलर इकोनॉमी गोल्स को सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल टैरिफ रिवर्सल इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। शॉर्ट टर्म में रिलीफ और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है ये। तो इसका मैक्रो पिक्चर में भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अनक्लियर रहा तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा और उसका प्रेशर इंडिया रूपी पर पड़ेगा। एफआईआई अपना पैसा निकाल सकती है जिससे रूपी और गिर सकता है। ऑयल मार्केट में भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ट्रेड अनसर्टेनिटी से डिमांड सप्लाई एस्टिमेट बदल जाते हैं। और क्रिप्टो मार्केट सबसे सेंसिटिव सेक्टर है। ट्रम्प के टैरिफ अनाउंसमेंट के टाइम पे क्रिप्टो में 5 लिक्विडेशन हुई थी। अभी थोड़ा रिकवरी आई है लेकिन लिक्विडिटी और फियर के वजह से अब भी क्रिप्टो वॉलेटाइल है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का ये केस सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेड और मार्केट इवेंट है। अगर टैरिफ इलीगल डिक्लेयर हुए तो बिजनेस वर्ल्ड को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर ट्रम्प को ग्रीन सिग्नल मिल गया तो नए चैलेंजेस आ सकते हैं जैसे हायर टैरिफ, वीक रूपी, एफआईआई आउटफ्लो और एक्सपोर्ट स्लोडाउन। अब सबकी नजर है दिसंबर और जनवरी के बीच में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन पर। तब तक मार्केट कॉशियस मोड में ही रहेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, ट्रम्प के टैरिफ रोल बैक होने चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड थैंक यू।